हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 2 के बारे में, जो कि आप लोगों की मैथ्स की वर्कशीट है। 15 सितंबर के लिए जारी की है। क्लास 7 के बच्चों की ये वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर नाम लिखेंगे। ये अगर ध्यान से देखें तो आपके मैथ्स की बुक की चैप्टर 3 से रिलेटेड वर्कशीट है। और जो पुराना वर्कशीट में हमने पढ़ा था या नीचे वर्कशीट 1 में पढ़ा था, जरा उसे याद कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग। तो क्या कह रहा है, डाटा एक कलेक्शन है किस चीज़ का, फैक्ट्स का, नंबर्स का, वर्ड्स का, मेजरमेंट का, ऑब्जर्वेशन का और डिस्क्रिप्शन का, किसी वस्तु का। तो आप लोगों को मैंने पुरानी वर्कशीट में मुझे क्या बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी मेजरमेंट की, तो हम लोगों को जब हम टेलर के पास जाते हैं तो टेलर हमारा अलग अलग तरीके से मेज़रमेंट लेता है। और वो किस लिए लेता है, एक तरह का डाटा इकट्ठा करता है ताकि वो हमारे कपड़ों को सही तरीके से बना सके। तो ये क्या हो गया, एक डाटा कलेक्शन हो गया मेज़रमेंट का। चलिए तो आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज ऑफ आवर फ्रेंड, oblique their marks in a subject, oblique their favorite dress, oblique their favorite game, or in which month their birthday falls, then we collect data for specific information regarding your need। तो क्या होता है, अगर हमें कोई नीड है, जैसे कि हमें हमारे दोस्तों की हॉबीज़ के बारे में पता करना हो, उनके मार्क्स के सब्जेक्ट में कितने हैं उसके बारे में पता करना हो, उनके फेवरेट गेम के बारे में पता करना हो, या उनका बर्थडे कब आता है इसके बारे में पता करना हो, तो इस तरह की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें ज़रूरत है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसे किस लिए कहते हैं डाटा, क्या देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द डाटा। तो डाटा किस लिए कलेक्ट किया जाता है, ये हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तो इसलिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें करना है डाटा इकट्ठा। लेट्स कलेक्ट द डाटा। तो क्या कह रहा है, कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली members and get know in which month their birthday falls, at least 15 or more as you wish, and with the help of this data complete the table। तो क्या करना है हम लोगों को करीब 15 लोगों का, आपके फ्रेंड हो या उससे ज़्यादा हो, फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स हो, उनके बर्थडे किस मंथ में आते हैं इस चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा करना है। तो ये आपका मंथ हो गया, नंबर ऑफ पर्सन हो गया, ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, मान लीजिए फरवरी में 4 लोगों का बर्थडे पड़ता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। यहाँ पे अक्टूबर में 2 लोगों का पड़ता है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। इसी तरह बाकी सारी टेबल को आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी मंथ में कोई बर्थडे नहीं आ रहा है तो उसमें डैश या 0 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से टेबल आपकी बन गई। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ आपको, जरा देख लीजिए इसे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर एज फॉलोज। इसमें रीडिंग, राइटिंग और सिंगिंग। तो आर क्या डिनोट कर रहा है, रीडिंग, डब्ल्यू राइटिंग और एस सिंगिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसने क्या बनाया, ये हॉबी के रिलेटेड एक क्या बना ली, टेबल बना ली। अब क्या है, रीडिंग 6 बच्चे करते हैं, तो चल देख लेते हैं एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो रीडिंग 1 2 3 4 5 6 बच्चे आ गए। इसी तरीके से राइटिंग के 5 और सिंगिंग के 9 बच्चे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डाटा इकट्ठा कर लिया आपने सारा का सारा, किसके रिलेटेड, आपके हॉबी से रिलेटेड 20 बच्चों का, क्लास 7 का। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट जो है हमने नापी और रिजल्ट ऐसे लिख दिया एक तरीके से। अब क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। तो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट देख कर हमें पता करनी है। तो पूरे डाटा को हम जब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखना पड़ेगा ये, और ये 151 क्या हो गया, ये है टॉलेस्ट गर्ल की हाइट। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल। तो फिर वापस डाटा देखिए आप, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, स्मॉलेस्ट नंबर है 128। तो 128 क्या हो गया,
स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट हो गया। अब इसे डिफरेंस निकालेंगे हम, क्योंकि ये नीचे क्या पूछ रहा है, नाउ सब्सट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 23। ठीक है, अब 23 क्या है, ये किस क्या कहना चाह रहा है, 23 क्या आपकी रेंज है, ये रेंज जरा देख लीजिए अब क्या है, द सब्सट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम गिव अस रेंज, यानी मैक्सिमम वैल्यू को हम मिनिमम से जब माइनस कर देते हैं तो क्या दे देता है, रेंज। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला, ये क्या है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट बच्चों। ठीक है, इसे ध्यान से करना, और कोई दिक्कत हो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।